आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी डिप्रिशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मोर देन वन एसेट। जब बिजनेस में एक से ज़्यादा एसेट, एक से ज़्यादा मशीन वगैरह आपके पास है तो ऐसे में मशीन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ईयर लाइन बनाते हैं, ईयर लाइन बना लीजिए। एंड ऑफ द ईयर लेट इट बी 31 दिसंबर एवरी ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर है तो इसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑब्वियसली 1 जनवरी होगा। अभी हम लोग सिर्फ ईयर लाइन में डे और मंथ लिए हैं, ईयर पहले लेंगे नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे परचेज वाला ट्रांजैक्शन, या हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में मान लीजिए कहता है ऑन 1 जनवरी 2000 on 1st January 2000 a machine is purchased for ₹50,000। ये पहला मशीन खरीदे हैं तो हम लोग इसको मशीन सिर्फ ना लिखकर, हम लोग अब तक के वीडियोस में देखे हैं हम लोग सिर्फ मशीन लिखते थे, फर्नीचर लिखते थे, लेकिन अब हम लोग उसको मशीन नहीं M1 M2 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग देखने वाले हैं एक से ज़्यादा एसेट, एक से ज़्यादा मशीन खरीद रहे हैं और वो सारे मशीन का हिसाब हम लोग एक ही मशीनरी अकाउंट में रखेंगे एक ही मशीन अकाउंट में, लेकिन हर मशीन का अलग अलग डेटा आपको, इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। तो फर्स्ट मशीन हम लोग खरीदे हैं 50,000 ऑन 1 जनवरी 2000। अब यहां से ये पता चल गया ये साल है 2000, 2001, 2, 3। अब फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग द ईयर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो एंड ऑफ द ईयर आप डिप्रिशिएशन कर दोगे। सेकेंड ईयर ऑन 1 अप्रैल 1/4/2001 M2 दूसरा मशीन खरीदे हैं। कितने का? दूसरा मशीन हम लोग खरीदे हैं 60,000 का। अब थर्ड ईयर ऑन 1 जुलाई, दैट इज 1 जुलाई 2002 हम लोग M3 खरीदे हैं, मान लीजिए 40,000 का। तो एक एक करके हम लोग मशीन खरीदते चले गए और अब इसका रिकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। फर्स्ट ईयर एंड में जैसे डिप्रिशिएशन किए, सेकेंड एंड में करेंगे, फिर थर्ड एंड, फिर फोर्थ एंड। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स, डेट, ट्रांजैक्शन, और फिर हम लोग मशीन लिखते थे एक कॉलम। यहां 3 मशीन है तो यहां आप बना दीजिए 1, 2 और 3 कॉलम, M1, M2 और M3। अब डेट सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्किंग नोट्स बनाते चले जाइए, जब जो हुआ उस हिसाब से रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो 1 जनवरी 2000 परचेज किए हैं, M1 को परचेज किए 50,000 में। अगर यहाँ इंस्टॉलेशन वगैरह है तो आप जानते हैं उसको इसी में ऐड कर देंगे और ऐड करके टोटल कॉस्ट यहाँ लेंगे। अब फर्स्ट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो हम लोग एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगे, दैट इज 31 दिसंबर 2000, और यहाँ आकर हम डिप्रिशिएशन करेंगे। कौन से मशीन का? जो मशीन इस दिन, इस साल, इस दिन आपके पास अवेलेबल है, जो मशीन को आप इस साल यूज किए हैं और इस दिन एंड ऑफ द ईयर आपके पास मौजूद है, उसका आप डिप्रिशिएशन करेंगे। अब क्वेश्चन में दे दिया डिप्रिशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एट द रेट 10% पर एनम। तो
अब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फर्स्ट मशीन फॉर द होल ईयर 12 महीना पूरा यूज हुआ है, तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12। ये वर्किंग आप अलग से कहीं करना है कर लीजिए, या तो मनी मन कर लीजिए। आ गया 5,000, माइनस कर दीजिए 45,000। देखिए यहां अंडरलाइन सिर्फ M1 में किए हैं, पूरे में नहीं। जो मशीन यहां आपके पास है बस उसी को आगे बढ़ाइए, फिर जब दूसरा मशीन आएगा तब वहां लिखिएगा, आगे बढ़ेगा दोनों। फिर जब तीसरा आएगा तब लिखेंगे तीसरे में, और तब तीनों आगे बढ़ेगा। इस तरह जब जो मशीन आएगा वहां वो इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको फिर हिसाब आगे बढ़ाएंगे। अब यहां फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर स्टार्ट किए। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2001 आपने परचेज किया है सेकेंड मशीन फॉर 60,000, तो सेकेंड मशीन में लिखेंगे 60,000 लिखेंगे। अब इस साल और कुछ है नहीं, एंड ऑफ द ईयर आ गया, तो एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2001। करना क्या है, डेप्रिसिएशन किसका करेंगे, दोनों मशीन का, M1 M2 दोनों आपके पास इस साल है। M1 पूरा साल है शुरू से अंत तक, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12 5,000। और ये जो सेकेंड मशीन है ये 1 अप्रैल को आया आपके पास, यानी इस साल 3 महीने बाद आया, यानी बाकी का ये 9 महीना ये यूज हुआ। तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 ये हो जाएगा आपका M2 का डेप्रिसिएशन 4500। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दीजिए अपना 40,000 और 55,500। सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर अंत की ओर जा रहे थे, बीच में ट्रांजैक्शन मिला है। क्या ट्रांजैक्शन मिला, 1 जुलाई 2002 आपने परचेज किया है थर्ड मशीन 40,000, तो थर्ड मशीन में जाइए और इस डेट में लिख दीजिए 40,000। अब एंड ऑफ द थर्ड ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर आ जाइए, डिप्रिसिएशन कीजिए तीनों मशीन पर। इसका 5,000, इसका ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, इस बार तो पूरे साल का होगा सेकेंड मशीन 6,000, और 40,000 का 10% लेकिन यूज हुआ है 1 जुलाई से 31 दिसंबर, यानी 6 मंथ, तो 6 महीने का 2,000 माइनस कर दीजिए। 35,000, 49,500 और 38,000। इस तरह से आप फोर्थ ईयर का भी कर लेंगे। फोर्थ ईयर में कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन करेंगे 31 दिसंबर 2003। डिप्रिसिएशन वर्किंग करते हैं। अगर लेजर में हम लोगों को जगह मिल गया तो फोर्थ ईयर तक बनाएंगे, अदरवाइज थर्ड ईयर तक बनाएंगे। आप फोर्थ ईयर आप खुद बना लेंगे। इसका डिप्रिसिएशन हो गया 5,000, इसका 6,000 और इसका 4,000। कैसे आया, 50,000 का 10% 12/12, 60,000 का 10% 12/12 और ये 40,000 का 10% 12/12। क्योंकि ये सेकेंड ईयर है 12 महीने का होगा, इसके लिए थर्ड ईयर है, इसके लिए सेकेंड ईयर है 12/12, इसके लिए थर्ड ईयर है 12/12 और इसके लिए फोर्थ ईयर है 12/12। अब इसको माइनस कर दीजिए। और सबके बैलेंसेस निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट्स। अब लेजर का जगह रखते हुए छोटा सा जर्नल दिखा देते हैं। जर्नल एंट्रीज 1 जनवरी 2000 को आपने M1 खरीदा है, तो मशीनरी 1 अकाउंट डेबिट, 2
बैंक अकाउंट 50,000 बिंग मशीनरी परचेज्ड। अब सेकेंड डेट, अब यहां से सिर्फ डेट देखकर चलेंगे और वर्किंग देखने की जरूरत नहीं है, ईयर लाइन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्किंग नोट्स डिप्रिसिएशन टेबल में डेट देखेंगे। 31 दिसंबर 2000 डिप्रिसिएशन किए हैं तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 अकाउंट, डिप्रिसिएशन का अमाउंट 5000। अब हम लोग किए हुए डिप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे सेम डे एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 5000, जितना डिप्रिसिएशन डेबिट उतना क्रेडिट। ये हो जाएगा बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड और ये हो जाएगा बिंग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। अब नेक्स्ट ईयर 1/4 को आप खरीदे हैं तो 1/4/2001 M2 खरीदे हैं तो मशीनरी 2 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदे? 60,000। अब 31 दिसंबर 2001 अब डिप्रिसिएशन करेंगे, 2 मशीन का है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट छोड़ दीजिए अभी, टू मशीनरी 1 अकाउंट, मशीनरी 1 का डिप्रिसिएशन 5000 वो लिख दीजिए, टू मशीनरी 2 अकाउंट 4500। अब ये दोनों डिप्रिसिएशन ऐड करके डिप्रिसिएशन डेबिट कर दीजिए और फिर जो डिप्रिसिएशन आप डेबिट किए हैं एक्सपेंस उसको एंड ऑफ द ईयर क्लोज कीजिए। पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 9500 विद द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जर्नल चलेगा। अब ये सेकेंड ईयर का हो गया। अब थर्ड ईयर का जर्नल इसी तरह बनाइए। कब है थर्ड ईयर? 1 जुलाई को आपने खरीदा है तो 1 जुलाई 2002 क्या मशीन 3 खरीदे हैं, मशीनरी 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदे? 40,000। अब इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो एंड ऑफ द ईयर तक आ जाइए। एंड ऑफ द ईयर यानी 31 दिसंबर 2002 करना है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी छोड़ दीजिए। जिस मशीन पे जितना करना है वो पहले लिख लीजिए। मशीनरी 1 अकाउंट थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे 5000 टू मशीनरी 2 अकाउंट, मशीनरी 2 पे 6000 टू मशीनरी 3 अकाउंट, मशीनरी 3 पे 2000। अब इस डिप्रिसिएशन को क्लोज कीजिए। 31 दिसंबर 2002 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 6285 13,000 डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ था उतना ही क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से ये थर्ड ईयर का हो गया। अब फोर्थ ईयर के जर्नल में, फोर्थ ईयर कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं तो डायरेक्टली फोर्थ ईयर एंड का डेट डालिएगा और फोर्थ ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन कीजिएगा। इसी तरह डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 2 3 और फिर डिप्रिसिएशन को क्लोज कीजिएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन करके। तो इस तरह से फोर्थ ईयर का जर्नल होगा। अब हम लोग आते हैं डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट के लेजर पे। आप लोग डिप्रिसिएशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में देख चुके हैं, फोर्थ क्लासेस में देख चुके हैं। जो मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे वो वैसे ही यहां भी बनेगा। एक छोटा सा चेंज है, उस चेंज को मैं पॉइंट आउट कर दूंगा।
क्यों वो चेंज है वो बताऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी एक से ज्यादा मशीन एक साथ एक ही अकाउंट में आप मेंटेन करें तो इस तरह से करें। तो हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ये इसका डेट कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही डेट सीक्वेंस में वर्किंग नोट्स का डेट सीक्वेंस ले लो या तो जर्नल का ले लो, दोनों सेम है, क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट के डेट सीक्वेंस में ही जर्नल का डेट सीक्वेंस रखे हैं और इसी डेट सीक्वेंस में हम लोग का लेजर भी बनेगा। तो सबसे पहला डेट हम 1 जनवरी 2000 खरीदे हैं M1। तो खरीदने का जर्नल मन में सोच लो, जर्नल बनाए हो तो सामने है, अगर जर्नल नहीं बनाए हो तो मन में सोच लो। 1 जनवरी का पहले डेट दे दो, 1 जनवरी 2000। क्या किए हैं? परचेज किए हैं M1। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए M1, ताकि आपको पता चले ये कौन सा मशीन खरीदा गया है। मशीन का नंबर लगाकर हमेशा काम करेंगे। अगर अभी एक मशीन खरीदे हैं तो डायरेक्टली हम यहां आकर 50,000 लिख दिए, लेकिन अगर एक साथ 2 मशीन खरीदे होते तो हम ऐसे नहीं लिखते। टू बैंक अकाउंट लिखते, कोलोन अंडरलाइन M1 M2, M1 कितने का M2 कितने का टोटल करके तब बाहर करते। अगर हम लोग एक साथ 2 मशीन खरीदते तो, लेकिन यहां हम लोग एक बार में एक ही मशीन खरीदे हैं तो हम लोग को अंडरहेड दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली दिखा देंगे। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डाल दीजिए M1 50,000। ये हमारा फर्स्ट जर्नल फर्स्ट डेट हो गया। अब नेक्स्ट डेट जो नेक्स्ट जर्नल आया वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में हम लोग क्या किए? डिप्रिसिएशन टू मशीनरी 1। तो 31 दिसंबर 2000 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर वैसे ही एक मशीन है तो ब्रैकेट में डाल दो, एक से ज्यादा मशीन है तो अंडरहेड करके दिखाओ। तो फिलहाल हमारे पास एक ही मशीन है इस साल, तो हम ब्रैकेट में दिखा देंगे और उसका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 5,000 वो यहां लिख दिए। अब फर्स्ट ईयर का काम हो गया, अब इसको बंद कीजिए। यहां हम लोग सिर्फ मशीन अकाउंट बना के दिखा रहे हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट भी इसी तरह बनेगा। अगर एक अकाउंट सीख जाते हैं तो दूसरा अकाउंट भी आप बना पाएंगे। जैसे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज कीजिए। एंड ऑफ द ईयर इधर 50,000, इधर का टोटल 5,000। तो जो बड़ा टोटल 50,000 वही दोनों तरफ लिखेंगे जैसे लेजर क्लोज करते थे। अब इधर तो टोटल ठीक है, लेकिन इधर 5,000 टोटल को हम बना दिए 50,000। तो इसको करेक्ट करो। क्या लिखने से करेक्ट होगा? 45,000 लिख दो। 31 दिसंबर 2000, कोई नया बात नहीं, जैसे करते थे। बाय बैलेंस CD, किसका है ये बैलेंस CD? M1 फर्स्ट मशीन का ये बैलेंस CD है, ब्रैकेट में डालिए M1। अब इसका BD कर लो। अगले दिन यानी 1 जनवरी 2001 क्या होगा? टू बैलेंस BD किसका? M1 का। कितना? 45,000। अब सेकेंड ईयर को हम लोग रीओपन कर लिए। फर्स्ट ईयर को क्लोज किए और सेकेंड ईयर मशीनरी अकाउंट रीओपन किए। रीओपन क्यों बोले? फर्स्ट ईयर अकाउंट ओपन किए, क्लोज कर दिए, अब दोबारा उस अकाउंट को रीओपन किए। ठीक है। अब 1 जनवरी का काम हो गया। अब इस साल क्या है? 1 अप्रैल को आपने 60,000 का M2 खरीदा है, तो डेट डाल दो 1/4। फिर वैसे ही टू बैंक अकाउंट क्या खरीदे? M2 कितने का? 60,000। अब ये डेट का काम हो गया। अब आगे बढ़ जाइए। एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में आपको डिप्रिसिएशन करना है दोनों मशीन का। तो अब यहां एक से ज्यादा मशीन का डिप्रिसिएशन है तो हम लोग अंडरहेड करेंगे। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अंडरहेड M1 M2। M1 का डिप्रिसिएशन 5,000, M2 का डिप्रिसिएशन 4,500, टोटल कर लो 9,500।
500। अब क्लोज करो, यहां ध्यान दोगे, यहां सभी लोग ध्यान देंगे। क्लोज करने का तरीका बाय बैलेंस सीडी होगा, ये आप जानते हो, लिख दो बाय बैलेंस सीडी। एक से ज्यादा आइटम का होगा, आपको पता है, तो अंडर हेड करके M1 और M2 लिख दो। अब M1 का अमाउंट क्या होगा? M1 डेबिट अमाउंट क्या है? 45,000। M1 का क्रेडिट अमाउंट क्या है? 5,000। डेबिट अमाउंट M1 45 में से क्रेडिट अमाउंट 5,000 माइनस कीजिए तो आया 40,000, वो होगा M1 का CD। दोबारा इसी तरह M2 का डेबिट अमाउंट क्या है? 60,000। क्रेडिट अमाउंट M2 का क्या है? 4,500 माइनस कीजिए, 55,500 आया, ये हो गया M2 का CD। देख लीजिए, माइनस करके अपना जो आया था वर्किंग में वही यहां आ रहा है। इज दैट ओके? अब टोटल करके बाहर कीजिए 95,500। अब टोटल कर दीजिए, खुद ब खुद बराबर आएगा, खुद ब खुद बराबर आएगा, क्योंकि पहले आप टोटल करके माइनस को सीडी बैठाते थे और इस बार आप माइनस करके पहले बैठा दिए, तो फिर टोटल तो बराबर आना चाहिए। इज दैट ओके? अब जो सीडी है उसे अगले दिन बीडी करो, 1/1/2002 टू बैलेंस बीडी। जैसे दो लाइन में सीडी था अंडर हेड, वैसे ही अंडर हेड M1 M2। M1 का 40,000, M2 का 55,500, टोटल 95,500। जो सीडी था वो बीडी आ गया। अब आप आ जाइए थर्ड ईयर आपने 1 जुलाई को M3 खरीदा है 40,000, तो खरीदने का काम कर लीजिए। 1 जुलाई 2002 टू बैंक अकाउंट M3 कितने का खरीदा है? 40,000, डाल दीजिए 40,000। सेकेंड ईयर का बीडी आया, थर्ड ईयर का जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो गया। अब एंड ऑफ द थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन करना है, और डिप्रिसिएशन करना मतलब 31 दिसंबर 2002 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अंडर हेड। और अब आपके पास 3 मशीन है, 2 पहले से था, एक और खरीद लिए, तो इस बार आप अंडर हेड में M1 M2 और M3 तीनों लाएंगे। अब डिप्रिसिएशन किसका कितना है? 5,000, 6,000, 2,000 वर्किंग में देख लें और यहां डाल दें, टोटल करके बाहर कर दीजिए, टोटल करके बाहर कर दीजिए। अब सीडी करेंगे, बाय बैलेंस सीडी 31/12 को बाय बैलेंस सीडी M1 M2 M3। फिर उसी तरह डेबिट से क्रेडिट माइनस करो, सीडी का बैलेंस, सीडी का अमाउंट मिल जाएगा। M1 डेबिट वैल्यू है 40,000, क्रेडिट वैल्यू है 5,000, तो डेबिट 40 से क्रेडिट 5 माइनस कर दो, क्या बचा? 35 आ गया। देखो माइनस करके वही आया था वर्किंग में भी। अब इसी तरह M2 डेबिट वैल्यू 55,500 माइनस करो 6,000, तो 43,500। इसी तरह डेबिट वैल्यू M3 का, मशीन 3 का 40,000 माइनस करो क्रेडिट वैल्यू 2,000, डिप्रिसिएशन तो 40 का था, 2 चला गया, डिप्रिसिएशन यूज हो गया, तो बच गया 38। अब इसका टोटल कर लो, 500, 8, 9, 17 एंड 5, 22, 2, 5, 4, 9, 3, 12। अब ये हो गया 135,500। अगर आपसे कहीं भी गलती होता है तो जब आप टोटल करेंगे तो आपका चेक हो जाएगा। अगर आपसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो टोटल मैच नहीं करेगा। आपको दोबारा कैलकुलेट करना अच्छी बात है,
अगर आप एक बार ध्यान से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सब अमाउंट, जैसे हम टोटल दोबारा कर रहे थे, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हैं। बस एक बार कैलकुलेशन करने समय ध्यान से कैलकुलेट करें, गलती ना करें। अब जो CD है उसको BD ले लीजिए नेक्स्ट ईयर 1/1/2003 टू बैलेंस BD अंडर हेड M1 M2 M3। M1 35,000, M2 49,500, M3 38,000। जो टोटल है वो बाहर कर दीजिए 122,500। अब फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा, फिर उसी तरह डेबिट वैल्यू से क्रेडिट वैल्यू माइनस करके CD आएगा फोर्थ ईयर का, फिर क्लोज कर देंगे। जो CD आया फोर्थ ईयर एंड में, उसको फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में BD कर दीजिएगा। तो इस तरह से जब मोर देन वन एसेट रहे तो इस तरह से आप यहां जर्नल लेजर बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।